को नहीं पता कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कैसे होता है। उसमें जितने भी सेंटेंसेस होते हैं अगर वो आपको बनाने नहीं आते हैं तो आपको इस वीडियो में वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि आप इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। सो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल भारती। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। आप अपने पेन और कॉपी साथ में लेकर के ज़रूर बैठिए, अपने नोट्स बना सके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है। और जितने भी सेंटेंसेस को मैं कवर करूंगा उनको लाउडली बोलिए, उनको तेज़ से बोलिए, तेज़ आवाज़ में बोलिए, जिससे कि वो आपके सारे कवर हो जाएं और आप आसानी से उन सबको रिकॉर्ड कर सकें, उन सबको अपने पास रिकॉर्ड करके रख सकें, राइट, अपने माइंड में रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है। सो चलिए हम बिना देरी किए देख लेते हैं सेंटेंसेस। हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जी हाँ, इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता आ रहा था, ती आ रही थी, मतलब इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। हम बात कर लेते हैं रूल्स की। तो है इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है जिसका नाम है हैड बीन। हैड बीन का यूज़ होता है जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे वो ही, सी, इट, नाउन, आपका प्लूरल नाउन, आपका आई, यू, वी, दे, जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, किसी का नाम वगैरह कुछ भी, अगर जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर अगर सेंटेंस के अंदर, तो उसके साथ हैड बीन का यूज़ होता है। सो अब हम बात करते हैं इसके हैड बीन जो सेंटेंस बनता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें समय का बोध होता है, यानी कि समय का पता चलता है, यानी कोई काम शुरुआत से होकर हो रहा है और अभी तक हो रहा है, मतलब शुरुआत जब उसकी हुई थी कुछ समय पहले हुई थी और अभी तक वो काम कंटिन्यू हो रहा है, तो उसमें हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की यूज़ करते हैं। और जैसा कि बीत चुका है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो सिंस और फॉर का हम इसमें प्रयोग करेंगे से के लिए। और आप सभी को मैं बता दूं, हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी होता है ना कि आपसे यार पूछ लेते हैं कि अच्छा इसे और किसी और नाम से भी जानते हैं क्या, तो आप बता सकते हैं हाँ भाई इसे पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। तो नाउ टेक सम एग्जाम्पल्स। वह सुबह से पढ़ रहा था, तुम 2 दिन से सोच रहे थे, मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था, लड़कियां 2 घंटे से नाच रही थीं। इस तरह से सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस बनाने की यानी अफर्मेटिव बनाने की। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल दीजिए, प्लस सिंस और फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो आपका होता है एक स्ट्रक्चर होता है जिसके माध्यम से हम सेंटेंसेस को यहाँ पे बनाते हैं। सो सेंटेंस है वह सुबह से पढ़ रहा था या वह सुबह से पढ़ता आ रहा था। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा वो आपका देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही, फिर हैड बीन यानी कि हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि रीड, फिर आईएनजी यानी कि आईएनजी रीडिंग। फिर सिंस या फॉर का कैसे यूज़ करेंगे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, उसमें आपको मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हल्का हल्का बता देता हूँ। किसी भी डेज, किसी भी मंथ, किसी भी डेट के साथ इवनिंग, मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट के साथ अगर हम यूज़ करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं उसके सभी के साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। और बाकी अनिश्चित समय जो होता है जैसे कि आवर्स हो गए, डेज हो, 2 डेज, 3 डेज, 2 ईयर, 3 ईयर्स, ये जो होता है यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं सिंस की बजाय। ठीक है। सो वह सुबह से पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 दिन से सोच रहे थे, यू हैड बीन थिंकिंग फॉर 2 डेज। मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। लड़कियां 2 घंटे से नाच रही थी, गर्ल्स हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर देखो दोस्तों, आपसे कभी कभी सेंटेंस आपने देखा होगा कि तुम 2 दिन से सोच रहे थे, आप क्या बना देते हो, यू वॉज थिंकिंग फ्रॉम 2 डेज, यू वॉज थिंकिंग फ्रॉम 2 डेज। लेकिन ऐसे सेंटेंस नहीं बनेगा, ये बनेगा यू हैड बीन थिंकिंग फॉर 2 डेज। हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो इसमें हैड नॉट लग जाएगा। ठीक है, हैड नॉट बीन। सो अब हम देख लेते हैं, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, ही हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 दिन से नहीं सोच रहे थे, यू हैड नॉट बीन थिंकिंग फॉर 2 डेज। मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था, आई हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे।
लड़कियां 2 घंटे से नहीं नाच रही थीं, गर्ल्स हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये आपके सेंटेंसेस हो गए यहाँ पर नेगेटिव की। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इसमें आपका हैड सबसे पहले आ जाएगा और इसमें क्या से वाक्य आपका शुरू होगा, जैसे कि क्या वह सुबह से पढ़ रहा था, हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2 दिन से सोच रहे थे, हैड यू बीन थिंकिंग फॉर 2 डेज। क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था, हैड आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। क्या लड़कियां 2 घंटे से नाच रही थी, हैड गर्ल्स बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। ये जो आपका सेंटेंस हुआ यह आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव। ये इंट्रोगेटिव होता क्या है? इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें इनकार भी हो। क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, हैड ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2 दिन से नहीं सोच रहे थे, हैड यू नॉट बीन थिंकिंग फॉर 2 डेज। क्या मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था, हैड आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। क्या लड़कियां 2 घंटे से नहीं नाच रही थी, हैड गर्ल्स नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। ये जो आपके सेंटेंसेस हैं ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट डब्ल्यू एच फैमिली की। तो डब्ल्यू एच फैमिली के सेंटेंस बनाने के लिए आपको ये जानना होगा कि डब्ल्यू एच फैमिली होती क्या है। डब्ल्यू एच फैमिली लाइक वॉट, वेयर, वेन, वाई, हाउ, हु, विच, हुज, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस, ये जो वर्ड होते हैं आपके सारी डब्ल्यू एच फैमिली के अंतर्गत आते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली में आते हैं, ठीक है। सो आपका फॉर्मूला वही रहेगा, इंटरोगेटिव के आगे, इंटरोगेटिव का जो फॉर्मूला रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, उसके आगे डब्ल्यू एच लगा देना है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव का जो फॉर्मूला होता है उसके आगे डब्ल्यू एच लगा देना है। बस सिंपल सा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सो वह सुबह से क्या पढ़ रहा था, वॉट हैड ही बी रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 घंटे से क्या सोच रहे थे, वॉट हैड यू बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, वाई हैड आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। लड़कियां 2 घंटे से क्यों नहीं नाच रही थी, वाई हैड गर्ल्स नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों, ये आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, आपने स्टेप बाय स्टेप समझा भी होगा। अगर नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो को रिपीट कीजिए, क्योंकि मैंने इतने इजी वे में आपको समझाया है, शायद आपको समझ आ चुका होगा। दोस्तों अगर समझ आ चुका है तो बस एक ही काम कीजिए कि प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब को कर दीजिए चैनल को, और साथ ही साथ लोगों को भी कह दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए, जिससे कि और भी लोगों को समझ में आ जाए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ हिंदी पढ़ना भी जानता है तो वो भी इंग्लिश यहाँ से सीख सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। आप उसको शेयर कर